लेकिन तोहफे में मैं सबसे एक एक वचन मांगूंगी। मैं 4 किलो दूंगा। मैं 1 दूंगा। नहीं मतलब वो वजन नहीं, वचन। हाँ। एक मिनट, कैसा वचन? मतलब कि वादा, जैसे कि पा आप कोई भी एक दिन मुझे डांटेंगी नहीं, मैं कोई भी गलती करूं तो आप मुस्कुरा के गरबा करेंगी, वादा करो। मुश्किल है, इसे बहुत मुश्किल है, पर किया वादा। और मितेश के पापा, हाँ। आप वादा करो कि आप काम पे जाना शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगा बस। बाबा, ये काम पे जाने का वादा मांग रही है। हाँ किया। और रानी भैया, लीजा भाभी, आप इन्हें काम पे जाने के लिए समझाएंगे। अरे तुम बोलो तो अभी समझाता इसको मैं। नहीं अभी नहीं। और काका मुरली, आप ना इन्हें वो सेल्समैन वाली जॉब दिलाएंगे। देख बेटा, हमारी बात मान। चुप रहो, वो बोल रही है, सुनो सिर्फ। और घोटाला परिवार, मैं मांगू घोटाला फैमिली से एक वादा। हाँ। नहीं नहीं बेटा, भैरवी का जन्मदिन है ना, तो भैरवी तुम मांगो। अभी इतना छोटा बच्चा मांगने को मांगता है तो मांगने दो। एक मिनट, प्रीतेश का बात सुन के तुम इतना वो 4 रन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री हिंदी में बोलता है? चौका। हाँ, प्रीतेश का बात सुन के तुम लोग इतना काहे को चौका? मांग प्रीतेश भाई, तू मांग। हाँ प्रीतेश। हाँ मांगने दो। अच्छा तो आप एक वादा कीजिए कि आप शिशिर का बर्थडे मना के ये साबित करेंगे कि आप ये नहीं है। कब है शिशिर का बर्थडे? कब बताओ? ये लोग डिस्कस क्या करता है मैन? बर्थडे नहीं मालूम इनको? एक मिनट, हम जरा घूमो। अरे नहीं वो थोड़ा शनिवार को है ना? हाँ, शनिवार को है बर्थडे। हाँ, देखा मेरा शेरलॉक होल्मस। तो वादा कीजिए कि शनिवार को आप शिशिर की बर्थडे पार्टी देंगे, और हम वादा करते हैं कि हम शिशिर को एकदम मस्त गिफ्ट देंगे। और मैं गिफ्ट दूंगा हेमंत भैया को। मितेश भैया, अब समझे? ये था मेरा स्टेप नंबर 1। शिशिर का बर्थडे मनाना होगा वसंत। हमसे ये वादा लेने के पीछे प्रीतेश का क्या मकसद हो सकता है? वो मकसद, सबसे पहले तो वो कॉलोनी वालों के सामने ये साबित करना चाहता है कि हम सब बड़ी दूर से आए हैं। दूसरा मकसद ये है कि हम बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। लेकिन पापा, इस बार हम प्रीतेश को कामयाब नहीं होने देंगे। और भैया, लॉजिकली देखा जाए बर्थडे कैसे मनाते हैं ये तो हमने देख लिया ना। हाँ, वो तो अभी। हाँ वसंत, वो जो हैप्पी बर्थडे टू मी ऐसा लिखा हुआ था ना, वो साबुन की टिकिया नहीं थी, बर्थडे का केक कहते हैं उसे। तो कपड़े धोने वाली टिकिया को भी ये लोग डिटर्जेंट केक कहते हैं, उसका क्या? और सऊदी अरेबिया के लोग जो सफेद कलर की मैक्सी पहनते हैं ना, उन्हें भी केक कहते हैं। उसे शेक कहते हैं। शेक तो तालाब को कहते हैं। उसे लेक कहते हैं। नहीं, जो मिल्क में हम मिला के पीते हैं ना, उसे कहते हैं लेक। अरे उसे एक मिनट वसंत, वो आग थी ना, आग, वो लगी नहीं थी, लगाई थी। हाँ पापा, इंसान जितने साल के हो जाते हैं उतनी मोमबत्तियां लगाते, जलाते, बुझा देते,
निकाल देते। तो इसका मतलब शिशिर की भी कोई उम्र होनी चाहिए ना, तो उसकी कितनी उम्र होगी? 100 साल का। और उसके केक पे हम 100 सैंडल लगाएंगे। 100 सैंडल बेटा मैं लगाऊंगा तुझे। हाँ, जब तक सारे टूट नहीं जाते। अरे सैंडल नहीं होता, कैंडल होता है। हाँ हाँ। अच्छा एक मिनट। इस शनिवार को अब शिशिर की इंसानी उम्र हम 10 साल रखेंगे। हम लोग जीते हैं हजार साल, इंसान तो मुश्किल से 100 साल जीते। अच्छा, वो पार्टी में खर्चा होगा ना? हाँ हाँ, लुटाइए, पैसे लुटाइए। रक्षाबंधन के दिन किसी को 2 लाख दीजिए, किसी को 3 लाख दीजिए। इसके बाद ऐसे 20 रुपए निकालिए जेब में से और वर्षा, पैसे खत्म हो रहे मेरे। वर्षा मैन, बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। आइए। अरे मालूम है, बैठो तुम, बैठो। मालूम है ये सब। आइए बैठो। हाँ मिस्टर घोटाला, ये वो पैसा है जो तुमने हम सबको बांटा था। नहीं, वो तो मिस्टर घोटाला, मैं समझ सकता है ये सब तुम दिल जीतने के वास्ते करता है ना, लेकिन अगर सच्ची में सबका दिल जीतने को मांगता है ना, तो थोड़ा कम गड़बड़ घोटाला करो। वो अच्छा, अभी चीयर अप। शिशिर का बर्थडे एकदम धूमधाम से मनाना, ओके? हाँ, और मिस्टर घोटाला, वो काम के वास्ते बोला था, वो मैं वो ही बात करने के लिए आया था। मैं सोचता है तुम ऐसा काम करो जो तुमको बहुत अच्छे से आता है और थोड़ा घोटाला फ्री होएगा। हाँ, लेकिन वो डिग्री सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। हाँ, वो तो बराबर है। और फिर तुम लोग सब नहीं, पानी पिया हमने। पानी पिया? हाँ हाँ, आप कुछ चाहिए? अब पानी। हाँ, मैंने पिया। मैं एक्चुअली बोलने को आया कि तुम ऐसा काम करो जो तुमको बराबर से आता है। मैं बोलता है कि मेरे एनिवर्सरी का पार्टी में तुम लोगों ने खाना बनाया था, सब लोग ने पेट भर के खाना खाया मैं। हाँ? और क्या आइडिया था, वो समोसा के ऊपर नाम लिखा था। सुपर्ब। मिस्टर घोटाला, दिल से बनाया था ना, तो कितना अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन हमने हाथ से बनाया था। हाथ से? हाँ, हाथ। तो कंटिन्यू, हाथ से ही बनाओ। हाँ, हम हाथ से ही बनाते हैं, वो दिल निकलता नहीं बाहर। फिर वो एकदम हाँ, बस ऐसा ही छोएगा। बच्चा, हाँ खाना। हाँ। पता है ना क्या कर रहे हैं? हाँ। पापा, मैं सबको पानी दूंगा। मैं ऑर्डर लूंगा और प्लेट्स लगाऊंगा। मैं खाना सर्व करूंगा। हाँ, बसंत, जब कस्टमर्स आएंगे ना, तब मैं कहूंगी हाइए बैठिए, बैठ। क्या इंस्पेक्टर है सब? आइए क्या? सिर्फ आइए बैठ के खाना खाइए, इतना ही बोला। और पापा, हाँ, जब तक ऑर्डर रेडी नहीं हो जाता तब तक मैं कस्टमर्स की पटलून निकालूंगा। अरे पटलून नहीं, कार्टून निकालो। ये क्या कर रहा है? बसंत, वो काम शुरू करने से पहले हमने वो इंसानी वीडियो में देखा था ना, प्रार्थना करते हैं, तो कर ले प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना करते। चलो। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए
ताकि हंसते हुए निकले दम। नहीं, तू मुझे मत रोक। वहाँ वो घोटाला परिवार अपना काम धंधा जमाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है और यहाँ ये राजस्थान एक्सप्रेस अपनी सीटी बजा रहे और मेरा इतना घोर अपमान, मैं यहाँ 1 मिनट खड़ी नहीं रहूंगी। तो वहाँ बैठ जाइए। अरे चकुड़ी, मेरे कहने का मतलब है मैं यहाँ मौजूद नहीं रहूंगी और काश ये धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। तो बराबर, ये तो बरोबर। और अपने घर जाकर बोलिए ना, हमारे घर की धरती क्यों फाड़नी है? अभी अभी फ्लोरिंग चेंज करवाई है मैंने। और मैंने थारा अपमान नहीं किया, उल्टे का आपने हमारे पे दादागिरी की। 1 मिनट, मुझ जैसी गरीब अबला नारी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती आपको? अरे खड़े हो जाइए। गेट अप। मैंने अब तक कब दादागिरी की बोली है? हाँ, कितना प्यार से बात कर रही है, देखिए। सुना? देख लाजो देख, एक तो नाकन पापी जरक चढ़ी। मुझे नाकर बोला। हाँ तो बराबर तो बोला। आप ही ने तो कहा था कि शिशिर के जन्मदिन पे जन्माष्टमी की थीम होगी और हम गुजरात का गांव खड़ा करेंगे। बेचारे काका मुरली ने तो राजस्थान का राज ही बोला था कि आपने प्यासी आत्मा की डाकन की तरह उनको ऐसे आंखें दिखा दी ऐसे। हाँ, मैं तो करीब करीब भस्म भी हो गया था। देखो, मैं कह देता हूँ, जन्माष्टमी की थीम में शिशिर का ना राजस्थानी मटकी फोड़ेगा और बादल भी राजस्थानी बरसेंगे। गणना गणना। 1 मिनट, क्या? हाँ, बादल पे नाम लिखा होता है चोखा पानी। मटकी तो गुजरात की ही फूटेगी और गोपियां गरबा ही करेगी। हाँ, मैं तो घूमर करूंगा। आप गोपी है? हाँ बा, एक बार राजस्थान के मेले में घाघरा चोली पहन के गोपी बने थे, है ना काका मुरली? हाँ, ललिता गोपी। जीती रे बेटी, देखा गुजराती पौराणी। दुश्मन है तू, मेरी दुश्मन। आप इसे अब गोद ले लीजिए और आपकी राजस्थान एक्सप्रेस में 1 डब्बा और जोड़ दीजिए। 1 मिनट। जन्माष्टमी की थीम है तो ना ही राजस्थान होगा और ना ही गुजरात। गांव होगा यूपी वाला। गोकुल, मथुरा, वृंदावन में बजेगी शिशिर कन्हैया की बांसुरी। ठीक है? ठीक है, खड़े हो जाइए। जा तू जाके चाय लेकर आ। हाँ। और आप यहाँ खड़े क्या है? जाकर देखिए वो घोटाला परिवार का कामकाज कहाँ तक पहुँचा। अबे हे जाइए ना। ए बाबा, कुछ खाने को दे दे बाबा। रेडी हो जाओ, पीछे से कस्टमर बड़ी दूर से कुछ मांगता हुआ ही आ रहा है। चलो चलो, आइए बैठ के खाइए। आइए बैठ के खाइए। बैठो। क्या खाएंगे? मसाला समोसा, रवा मसाला समोसा, ऑनियन मसाला समोसा, बटर मसाला समोसा, पेपर मसाला समोसा, स्पेशल मसाला समोसा, वेज। कुछ भी खिला दो बाबा। नहीं, आप कहिए कुछ भी खिला दो। काबा तो हम कहेंगे हाँ बाबा। अरे हेमंत, जाओ बेटा, उनकी पाटलून निकालो। कार्टून बनाओ तस्वीर पर। जाओ। शरद, हाँ। क्या? आ जाओ। आइए। बैठिए भाई, बैठिए। हाँ। बाबा, हम लोग फुकट चंद है। बसंत, इन सबका नाम फोकट चंद है। अरे फोकट चंद उनकी सरनेम होगी। अब हमारी सरनेम कैसे घोटाला है? नाम अलग अलग है ना, बसंत, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। वैसे इनका फोकट चंद है। हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास
है। और खाइए। ये सब कैसा हुआ मैन? सुबह को तुम कितना खुश था सब लोग। अब होने को कौन टाल सकता है भाभी? वो तो है। लेकिन तुम्हारा स्टॉल में क्या क्या बेचता था? जी वो छोले समोसे, वड़ा पाव, मिसल पाव। अच्छा, तो चोला समोसा कितना बेचा? नहीं, वो नहीं बिका। और वड़ा पाव? हाँ, वड़ा पाव। वड़ा पाव भी एक भी नहीं। और मिसल पाव? हाँ, मिसल पाव वो नहीं बिका। तो गया क्या? इसमें से कुछ गया? वर्षा गया? एक चक्कू चोरी हो गया, बड़ा गिर गया, और मेरा हाथ थोड़ा जल गया। हाँ, और मैं पागल हो गया। अच्छा, एना प्लीज टेक ओवर। मिस्टर घोटाला, किसी ने आपको पैसे देकर कुछ लिया? हाँ है ना भैया वो सब। हाँ, हम पहले वो मक्खी मार रहे थे, तो एक आदमी आया, उसने 500 रुपए दिए। हाँ, वेरी गुड। और क्या लिया? और उसके बदले 100 के 5 नोट लिए। पता नहीं ऐसे क्यों किया होगा उसने। क्योंकि वो पागल था। हाँ, मैंने बोला इन लोगों से, मैंने हेमंत को भी बोला, हेमंत देख तेरा भाई आएगा। एना, अपने पास गन है? गन नहीं। बच गया घोटाला। मिस्टर घोटाला जी, तुम लोग ने ऐसा ये सब बेचने के लिए तुमने कुछ बोला, कुछ किया? हाँ किया ना हमने। खड़े हो जाओ। थैंक गॉड। हम सब लोग ऐसे पहले तो खड़े हो गए। हाँ? जैसे 4-5 घंटे किया। उसके बाद में अगल बगल में जो थे ठेले वाले थे, उनसे हमने सीखा। क्या सीखा? ए अजीबो 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 ऑरेंजेस पी, ऑरेंजेस। अजीबो 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 देखा, ये ऐसे बोलना है, ये बोलना है, तब जाके कस्टमर्स आएंगे। तो अजी पाव कर रहे हो। ऑरेंजेस पी, ऑरेंजेस पी, ऑरेंजेस पी। 2 मसाला डोसा पार्सल देना और 2 संतरे का जूस पार्सल देना। ये दोनों नहीं है हमारे पास। हाँ, ये वहां मिलेंगे। हाँ, वहाँ। फिर चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, ये सारी चीजें तुम्हारे स्टॉल में मिलता
चीजें? अरे जो तुम अभी बोला मैन। क्या बोला? बोला मसाला डोसा। हाँ वो क्या है? मसाला डोसा। हाँ? अज्जी पाव। वो क्या है? पाव भाजी मिस्टर घोटाला। क्या है? एक मिनट, ही मत करो, चुप बैठो। एक मिनट, तो वो क्या है? हाँ, साला मैसूर मसाला। मैसूर मसाला? हाँ हाँ, मैंने इनसे कहा कि अड़िंगस्पी 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 टिंग 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 ऐसे मत कहिए, क्योंकि अड़िंगस्पी का मतलब है ऑरेंज जूस पी, जो कि हमारे पास नहीं है। लेकिन इन्होंने मुझे कहा तू चुप करके बैठ। मैंने बोला था। नहीं क्या है बेटा, देखो ऐसा। अरे हमेशा ऐसे करते हैं। नीचे बार बार ऊपर नीचे नाच रहा है। हाँ नहीं, क्या हुआ कि इसके कहने का मतलब ये था कि हाँ, मैं ऐसे कह रहा था कि अड़िंगस्पी 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 अड़िंगस्पी। तो ऐसे 2-3 लोग आए, पूछने लगे कि हाँ ऑरेंज जूस दीजिए। मैंने कहा ऑरेंज जूस नहीं, ऑरेंज जूस तो उधर है, हमारे पास नींबू शरबत है। तो वो मालूम नहीं क्या हो रहा था। तुमको जो भी मालूम है और नहीं भी मालूम है, वो सब अपने भेजे से मिटा दियो। बराबर, जो मालूम है वो तो निकालेंगे ही, लेकिन जो मालूम नहीं है वो कैसे? ऐसा पहले मालूम करेंगे फिर मिटा देंगे। मालूम करेंगे तो फिर वो मालूम हो जाएगा ना। इन्होंने क्या कहा? चुप चुप चुप। अब मैं जो कुछ भी बोलेगा तुम लोग एकदम चुप ध्यान से सुनेगा। गॉड कैसे करता है मैं नैना, क्यों हमारे पास गन नहीं आए? ओके ओके। प्रीतेश, लीजा आंटी, ऐना दीदी सब मिलके घोटाला फैमिली की मदद करने में लगी हुई है, और तू है कि उनकी नैया डुबाने में लगा हुआ है। प्रीतेश भैया, मैं भी उनकी मदद ही कर रहा हूँ। अच्छा, शिशिर के बर्थडे पार्टी में सब लोग हैप्पी बर्थडे शिशिर, हैप्पी बर्थडे शिशिर कर रहे होंगे, तब मैं गिफ्ट पहनाऊंगा बेचारे हेमंत भैया को ये घड़ी। और प्रीतेश, वो उनको फंसाने के लिए इसमें मदद कहाँ हुई? प्रीतेश भैया, अगर ये साबित हो गया कि वो लोग एलियन है, उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। आसान क्या? इधर बैठ। कैसे आसान होगी? अगर उन लोगों ने कुछ भी घोटाला किया तो लोग तो यही कहेंगे कि वो लोग तो एलियन है। तो मितेश भैया, ये घड़ी देकर मैं हेमंत भैया की मदद करना चाहता हूँ। अरे पर प्रीतेश, आप उनकी मदद करने में मेरी मदद करेंगे कि नहीं? नहीं। एग्जाम नजदीक आ रही है ना, मुझसे ट्यूशन चाहिए कि नहीं? हाँ। तो चुपचाप मेरी मदद कीजिए। हाँ। घोटाला फूड सेंटर का चीज बिकना मांगता है, उसका सेल बढ़ाने को मांगता है, समोसा वड़ा पाव सबको खाने को मांगता है। इसके वास्ते तुमको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। यू नो, इश्तिहार, एडवर्टाइजिंग। हाँ, एडवर्टाइजमेंट हमें पता है। हाँ। तो भूल जाओ। हाँ? भूल जाओ? क्यों? इन्होंने ही कहा ना कि जो कुछ भी मालूम है उसे दिमाग से निकाल दियो। वेरी फनी। हाँ, बड़ा ही है वो। तोड़ा नहीं, बहुत सारा है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट पता है हमें। एक मिनट, रेनबो देखना अभी। 1 2 3 4। रेनबो मिला के रखना, कपड़े भिगो के रखना, रेनबो मिला के रखना, कपड़े भिगो के रखना, धोने तेरे ये कपड़े आएंगे तेरे सजना। ओ ओ ओ इधर। ओ ओ ओ
कुर्ते पे गिरा भरता और रेनबो डिटर्जेंट और टिकिया। सांड पे दाग हो सकता है लेकिन रेनबो से धुले कपड़ों पे नहीं। अरे सांड नहीं, चांद। वो भैया 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 इसका सैड वर्जन भी है। हाँ। बहुत अनोखा है, वो भी सुनिए। रेनबो मिला के रखना, कपड़े भिगो, रेनबो मिला के रखना, कपड़े भिगो के रखना, धोने तेरे ये कपड़े आएंगे तेरे सजना। ऐसा एक वर्जन भी है। एक और है खांसी वाला, वो याद नहीं है। इजी है वो। ऐसा अच्छा है, एक जरा प्रैक्टिस करते हैं। घूमेगा घूमने का नहीं, एक भी घोटाला घुमाना तो मैं कान के नीचे बजाएगा। चुपचाप बैठो प्लीज, चुपचाप बैठो। अरे खाने का है, खाने का ऐड है तुम्हारे पास, खाने का है ना। देखिए अभी वो बंद करो। 1 2 3। खाने का नहीं, खाने का। तो दोनों सेम ही तो बोल रही हैं आप, इसलिए हम उलझ जाते हैं। खाने खाने का। ओके चुप रहो, सब लोग चुप बैठो। ओके मैं करके दिखाएगा। ऑलराइट एना, तुम बस स्टॉप पे करा हुआ एक कैसा पैसेंजर आए। बस स्टॉप, बारिश, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। अभी तुम्हारा नखरा शुरू हो गया, ये घोटाला कुछ कम है क्या? तुम एयरपोर्ट पे करे रहो, तुम ऐसा पेड़ पे करे रहो, बीच पे लेटे रहो, मैं आके समोसा खाएंगा। बस स्टॉप, बस स्टॉप। थैंक यू। और मैं ये घोटाला फूड सेंटर का ओनर। ओके अभी देखो समोसा का कैसा एडवर्टाइजमेंट करता है। पैसा लिया समोसा, समोसा इतना स्वादिष्ट है। अगर मरने से पहले कोई मुझे पूछेगा मेरा आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं बोलेगा मुझे सिर्फ एक चीज मांगता है और वो है घोटाला फूड सेंटर का समोसा। कितना अच्छा किया है ना? बहुत क्या किया? वो कॉलेज का दिनों में मैं करता था ना ऐसा प्ले स्टेज के ऊपर। अच्छा। लेकिन मैरिज के बाद भाभी बस बस। हाँ लीजा, आपको इतना अच्छा लगा हमारा समोसा? वर्षा मैन, अगर अच्छा भी लगा होगा तो कोई मरने से पहले ऐसा आखिरी ख्वाहिश मांगेगा कि समोसा खा के मरेगा। हाँ ऐसा बड़ा चढ़ा के बोलने का मैन। झूठ बोलना पड़ता है। हाँ मतलब अपना ये समोसा बेचने के लिए कस्टमर से झूठ बोल। तो तुम क्या बोलेगा मैन? क्लाइंट का नहीं तोड़ेगा भरोसा, खाओ हमारा बासी ठंडा समोसा। ऐसा बोलेगा? लेकिन जो है वो बोले तो नहीं चलेगा। मतलब परफेक्ट है इधर की पाव भाजी, करारा है उधर का डोसा, और प्यार और शुद्धता से बना
घोटाला फूड सेंटर का समोसा। हाँ। एक बात बताओ मिस्टर घोटाला, अभी ना इस दुनिया में सच्चा का बोलबाला नहीं आए क्या, लेकिन फिर भी एक बार ये ट्राई करने को मांगता है। तो नहीं तो लेकिन स्वाद और शुद्धता से भरा है घोटाला फास्ट फूड सेंटर का समोसा। भाई साहब जी, ये सारे स्टॉल आपके हैं? नहीं, हमारा तो सिर्फ ये वाला स्टॉल है। यहाँ पर छोले समोसे, वड़ा पाव, मिसल पाव और ये देखिए मसाला समोसा, रवा मसाला समोसा, ऑनियन मसाला समोसा, बटर मसाला सब मिलता है। और साथ में ये कार्टून भी फ्री। नहीं ये नहीं, ये तो हमारे साथ है। वो जो बना रहा है ना, वो आपका कार्टून बनाएगा ये। हाँ। वो फ्री कॉम्प्लीमेंट है हमारी तरफ से। अरे वाह, ये सारे स्टॉल आपके नहीं है, फिर भी आप आजू बाजू वालों की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, वाकई में अच्छा है, खा के देखिए ना। देखिए। नहीं, खाएंगे तो आपके यही, वो अच्छे होंगे, लेकिन आप अनोखे हैं। खिलाइए। हाँ। आइए। बैठ के खाइए। हाँ। बैठिए। रोजी समझ गई ना क्या करना है तुम्हें? हाँ मैं समझ गई। जाओ। सॉरी। परफेक्ट है इस तरफ की पाव भाजी और करारा है उस तरफ का डोसा। प्यार और शुद्धता से भरा है घोटाला फास्ट फूड सेंटर का समोसा। अरे मिस्टर घोटाला, आइए बैठिए। इंस्पेक्टर है? नहीं। तो आइए क्या? आइए। अरे मिस्टर घोटाला, आपका तो सॉलिड लीजा भी दिख नहीं रही कहीं। हाँ। वो फेमस क्रिकेटर जिसका सरनेम पटेल है, उसका नाम क्या है? नहीं पता। अरे मुनाफ। हाँ, आपका तो सॉलिड मुनाफा हो रहा है। वो भी गैर कानूनी तरीके से। अरे अब बोलो। हाँ हाइये। ये कुछ और ही बोल रहे क्या? ओए मिस्टर घोटाला, ओ मुझे तो लगता है जैसे कि मैं आप लोगों का प्राइवेट पुलिस इंस्पेक्टर बन के रह गया हूँ। क्यों? वो इस बार क्या किया है घोटाला, और आपके खिलाफ किसी ने, वो क्या नाम है उसका, सूरज पांडे, उसने दो कंप्लेंट्स की हैं। सूरज पांडे कौन है मैन? और काय का कंप्लेंट? ये लोग बेचारा कितना शाहरुख खान के बंगलों का नाम क्या है मैन? मन्नत। हाँ, ये लोग बेचारा कितना मन्नत मजदूरी कर रहा है। काय का कंप्लेंट? ओए ठंड रख रोनी, ठंड रख। ओए मिस्टर घोटाला जी, ओए आपके पास लाइसेंस है? नहीं। हम हमारे बाल बहुत अच्छे तरह से धोते हैं। हाँ। ओए मिस्टर घोटाला, ओए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और ये सरकारी जमीन है। जहां पे स्टॉल लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस, जैसे कि इन लोगों के पास है। आपके पास नहीं है ना लाइसेंस, तो कोई कंप्लेंट क्यों नहीं करेगा? लेकिन एक मिनट, वो जो है पांडे भाई साहब, उन्होंने क्या शिकायत दर्ज की है? क्या शिकायत दर्ज की है? ओए उसने बताया है कंप्लेंट में कि आपके ये छोले समोसे खाने से उसे फूड पॉइजन हुआ। पॉइजन? क्या? हाँ? कैसे? अरे हमने तो शुद्ध मसाले डाले, जहर नहीं डाला। एक मिनट, स्वीटी सिंह जी, आप मुझे उस पांडे भाई साहब का पता दे दीजिए, मैं जाकर खुद उनसे बात करूंगा। अरे वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। हाँ। और अगर उस पांडे ने अपनी कंप्लेंट वापस ले भी ली ना जी, तो भी आपको ये स्टॉल बंद करना ही पड़ेगा। क्यों?
अरे क्योंकि उसने म्युनिसिपैलिटी में भी कंप्लेंट कर दी है। वो क्या होता है? और इससे पहले कि म्युनिसिपैलिटी वाले आके इनका ये स्टॉल उठा के ले जाएं और इन्हें और ज्यादा नुकसान हो, रोनी ने समझा यार, वो ये स्टॉल लेके यहाँ से रफा दफा हो जाए। रोनी एक काम करो, तुम इनको लेकर घर जाओ, मैं आता हूँ। अरे वो पांडे का एड्रेस चाहिए मुझे। ओ स्वीटी सिंह जी, अरे ओ स्वीटी बाजी, मिस्टर सूरज। अरे अच्छा आप हैं मिस्टर सूरज? हाँ मैं हूँ सूरज। मैंने सुना आपको हमारे यहाँ खाने से थोड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ? हाँ, वो आपने कंप्लेंट लिखवाई थी ना कि हमारे खाने में जहर है। मैंने जहर का नाम नहीं लिया था, फूड पॉइजन हुआ था ऐसा बोला था मैंने। तो फूड पॉइजन मतलब खाने में जहर ही हुआ ना? वो मैंने ये 60 रुपए हमारे खाने की वजह से आपको तकलीफ हुई ना, तो ये 60 रुपए लौटाने आया था। सॉरी। अरे भाई, पर तेरे खिलाफ म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट तो मैंने लिखाई थी। ठीक ही किया ना आपने, हमारे पास इजाजत ही नहीं थी वो ठेला लगाने की, तो और ऊपर से हमारे पास वो क्या वो मतलब हमारे बालों में वो जुएं और चींटियां भी नहीं थी। क्या? हाँ, आपने वो कंप्लेंट में लिखवाया था ना कि इनके पास वो लाइस एंट नहीं है। लाइस मतलब जुएं, एंट मतलब चींटियां ना। लाइसन वो ठेले में लगाते हैं ना जो नीचे। अच्छा, उसकी वजह से? अच्छा, हमने वो कानून तोड़ा। हाँ, तो फिर से सॉरी। झूठ मैं बोला और सॉरी ये बोल रहा है। पैसे ले लो। नहीं, ये पैसे तो आप ही रख लीजिए। क्या है कि आपको इतनी तकलीफ पहुंचाने के बावजूद हमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। 21,556। तुम इतनी लापरवाही कैसे बरत सकती हो? वसंत मैं यहीं बैठी थी, यहीं बैठ के पैसों का हिसाब कर रही थी। 21,556 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो मैं। पापा, मतलब हम लोगों ने इतना सारा पैसा बचाया? क्या? अरे वो ढोल मंजीरे बजाते हैं इंसान, पैसा बनाते हैं। वसंत अब छोड़िए ना, मेरी मदद कीजिए। क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? हाँ? 21,556 रुपए का मुनाफा हुआ था और हमारे पास कितने? 21,555। मतलब सिर्फ 1 रुपया गायब है। अरे भैया लॉजिकली देखा जाए तो। लॉजिकली नहीं देखना है मुझे। 1 रुपए का नुकसान हुआ और वो 1 रुपया पता है ना तुम्हें? ये हमारी पहली कमाई थी। उस छोटे से बच्चे ने हमें दिया था वो 1 रुपया। फिर तुम कहां बैठ के गिन रही थी पैसे? देखिए मैं यहीं बैठी, यहीं बैठ के मैं ऐसे आंख पे से उंगली डाल के ऐसे पैसे गिन रही थी ऐसे। वो आंख पे उंगली चली गई और पता नहीं वो कहाँ गई। आंख में क्यों उंगली डाल रही थी तुम? वो इंसान ऐसे मुंह में उंगली डाल के ऐसे गीली करके ऐसे 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 फिर ऐसे 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 गिनते हैं। हाँ वसंत, लेकिन जब मैं आंख में उंगली डाल रही थी तो गीली हो रही थी उंगली मेरी। ऐसे देखिए। ओह हेमंत बाता, मतलब मुझे वो 1 रुपया चाहिए बस। हाँ, चिल्लाइए मत आप। कारपेट के नीचे हो सकता है, आप उठाइए ना कारपेट प्लीज 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 प्लीज। हटिए बाजू। हाँ देखिए। हाँ देखिए क्या? निकालो। हाँ। अरे इतनी सी बात के लिए छोटा क्यों हो रही है? हाँ, आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं बस। मिस्टर घोटाला,
आइए आइए यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए। अरे पाँव पड़ गया तो क्या? पाँव ये पाँव ऐसे नीचे पड़ गए, मतलब गिर गया तो क्या? तो मम्मी को कितना लगेगा? ये पाँव गिर गया तो वर्षा भाभी को कैसे लगेगा? ये पाँव क्या है कि गिर गया तो वो खराब हो जाएगा ना, तो वो मम्मी को बुरा लगेगा। बहुत बार्गेन करके लिया है पाँव। पाँव? हाँ मैं ये पाँव नहीं। पापा क्या हो रहा है? जा तू जा किसी को कंपनी दे जा। मम्मी को दूं? नहीं वो देखो हिरन बैठा, देखो वहां पे, दो कंपनी दो, जाओ सब संभाल। ओहो हाँ जा बेटा। हाँ, तो हाँ और है ना, कैसे हुआ है ना? हाँ है ना? हाँ वो ना रोनी भैया और लीजा भाभी ने कहा है कि शिशिर के बर्थडे के बाद में आपको एक अच्छी सी जॉब में लगवाएंगे, और प्लीज बिना लाइसेंस वाला कोई काम मत करना। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन लीजा से थैंक यू जरूर कहना, मतलब उसकी वजह से देखो 21,556 रुपए का मुनाफा हुआ। हाँ नाइस गुड, लेकिन ये ऐसे नहीं रखना चाहिए। राइट शरद, फ्रिज में रख। फ्रिज में? हाँ पाव ऐसे बाहर नहीं रखते। मिस्टर घोटाला, मैं पाव की नहीं पैसों की बात कर रही हूँ। देखिए आप ऐसे करते हैं ना कि मिस्टर घोटाला, फिर ऐसे आंखें बड़ी करती है तो मैं थोड़ा मैं भी बनिए। शरद इन्हें बैंक में रख दो। हाँ शरद, बैंक में रखने होते हैं पैसे। कौन से बैंक में? ब्लड बैंक में। ओके? ओह क्या हुआ? ये क्या है? मम्मी चूहा है। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही वो चिल्लाया। मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। शरद कुछ करो प्लीज, यहाँ से जाना है, मुझे नहीं आने रहा। ये क्या कर रहे हो? शरद रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो अभी, छोड़ो। पागल फैमिली, सबके सब पागल हो तुम। पागल। चलो हो जाओ लंबी। ये देखिए। क्या यही देखिए, बात बात पे ऐसे छोटी होकर यहाँ वहां क्या जाती रहती हो तुम? हाँ ऐसे सीधे हाथ से नहीं निकाल सकती थी तुम? आओ ये वो 1 रुपया है। शिशिर तुम्हारे जन्मदिन पर जो पहली चीज हम खरीदेंगे ना, उसके लिए हम ये 1 रुपया इस्तेमाल करेंगे। शरद ये पैसे तुम जल्द से जल्द बैंक में जमा करा के आओ। अरे नहीं हो सकता है, आप इधर आइए, आप इधर आइए। 2-3 बार आपको बोल चुका है बिना पास के एंट्री नहीं है। अरे आप समझते क्यों नहीं भाई साहब, मेरा पेशेंट से मिलना बहुत जरूरी है। अरे सबको मिलना होता है, आप पास लाइए और फिर अंदर जाइए। एना ने कहा था ब्लड बैंक में पैसे जमा करना, और वो भाई साहब ने भी ब्लड बैंक का पता यही का बताया था, पर यहाँ बैंक कहाँ है? भाई साहब हाँ क्या? वो बैंक कौन सा? ब्लड बैंक, कैश डिपॉजिट या एटीएम? क्या ब्लड बैंक? ब्लड बैंक ऊपर है, लिफ्ट ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं तो अभी अभी टैक्सी में हूँ 100 रुपया देकर, मुझे लिफ्ट लेने की क्या जरूरत है? लिफ्ट
एलिवेटर, नीचे से ऊपर। एलिवेटर। एलिवेटर। हाँ। देखिए भाई साहब, सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दो। ओ भाई साहब, पास। इक्कू नहीं, ब्लड बैंक। यस। वो एना ने कहा था। एना? कौन एना? ओह, डॉक्टर एना गोंजाल्वेज। नहीं, एना आपकी पत्नी? वैसे अब तक हुई नहीं है, पर आपको ब्लड बैंक में काम है? हाँ। ओके, तो आपको जमा करना है या फिर ले जाना है? जमा करना है। ओके, गुड। तो फिर आप जल्दी से ये फॉर्म भर दीजिए और जमा कर दीजिए। और फिर आपको रिसीट भी तो देनी पड़ेगी ना? हाँ। आप यहाँ पे बैठ के फॉर्म भर दीजिए। हाँ, 5000 साल पहले हुआ था प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म। वो माखन चोर के नाम से भी जाने जाते हैं। शिशिर, तेरे बर्थडे का थीम है जन्माष्टमी, है ना? तो तू केक के बजाय मटकी फोड़ के अपना जन्मदिन मनाएगा। लेकिन मम्मी, शिशिर का हाथ वहां तक पहुंचेगा कैसे? हेमंत, वो बच्चे से एक दूसरे पे खड़े होके टॉवर बनाते हैं ना? हाँ, तो मैं से छोटी होके उनके बीच में से जाके देखो, ऐसे ऊपर आके मटकी दपड़क। वेरी गुड, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिशिर के जन्मदिन पर वो प्रीतेश हम सबका आत्मसमर्पण दिन मनाएगा। हम एलियन से ये साबित करके। नहीं, ऐसे बच्चों के बीच में से अपना सर ऊपर करोगे ना तो पूतना समझ के तुम्हारा वध करेगा वो प्रीतेश। चलो नीचे आओ। कितनी बार कहा है तुम्हें अपनी सुपर पास का इस्तेमाल नहीं करना है? कौन? क्या कर रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा? पापा चलिए ना, मुझे यमुना पार ले जाने की प्रैक्टिस करते हैं ना। हाँ। देखो, अगर अर्जेंसी हो, कोई मुसीबत में हो और हमारी वजह से किसी इंसान को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही हो, तो ही हम हमारी सुपर पास का इस्तेमाल कर सकते हैं। पापा मतलब समझे? ये लीजिए, मैंने फॉर्म जमा कर दिया है। तो फिर चलिए मेरे साथ अंदर। अंदर क्यों? अब आप अंदर नहीं आएंगे तो फिर जमा कैसे करेंगे? क्या डायरेक्ट हाथ से ले लूं? अच्छा, इतने ज्यादा पैसे हैं तो सेफ्टी के लिए अंदर ले जा रही है। अब जल्दी चलिए, मेरी शिफ्ट चेंज होने वाली है। प्लीज जल्दी चलिए। आइए, आप यहाँ लेट जाइए। लेट जाऊं? लेटने की क्या जरूरत है? तो क्या खड़े खड़े जमा करेंगे? आप यहाँ पे लेट जाइए। ठीक है। चलो, अभी 1 घंटे में वहां पार्टी शुरू होने वाली है। शिशिर, चलो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। मैंने जामुन का रस निकालकर नीला रंग तैयार किया है। मैं तुझे साक्षात प्रभु श्री कृष्ण का रूप दूंगी। भैया, अरे क्या हुआ? ये मतलब
पैसे जमा नहीं किए तूने? नहीं भैया, पैसे तो बैंक में जमा नहीं किए मैंने। तो क्या हुआ? मैं ना खून जमा करके आया हूं। नाखून जमा करके आ गया बैंक में? ताकि ऐना के अगर नाखून टूट गए तो तुम वहां से लोगे और ऐना के नाखूनों पे चिपकाओगे और फिर नेल पॉलिश लगाओगे? हाँ? शरद ब्यूटी पार्लर? ऐना का नाम सुनने के बावजूद ये इंसान से बनियन नहीं बना। मतलब कुछ मेजर गड़बड़ है। क्या हुआ? भैया हाँ, मैं ना ये कैसा अजीब तरीका है पैसे जमा करने का। ये इंसान भी अजीब है, बैठकर पैसा कमाते हैं और लेटकर जमा करते हैं। एक मिनट, मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं ना? मुझे इसके दिमाग में क्या चल रहा है ये देखना पड़ेगा। बेचारा जमा कैसे करते हैं इसको पता ही नहीं, लगता है फर्स्ट टाइम जमा करने आया है। इसको मुझ पे कोई शक नहीं, मतलब मैं सही जगह पर आया। आउच! ये क्या कर रही हैं आप? प्रोसीजर है, ऐसे ही जमा किया जाता है। डोंट वरी, कहने की कोई बात नहीं, बस कुछ ही देर की बात है, कब जमा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरे पैसे तो नीचे रखे हैं। अरे नहीं, हाथ हिलाइए मत, इसको सीधा रखिए। लेकिन कुछ नहीं, आप आराम करो, रिलैक्स। और कितना वक्त लगेगा? बस 2 मिनट, समझो जमा हो गया। बिना दिए ही? अरे लिया तो मैंने। आपने जमा कैसे किया? शेर है आपका खून। हो गया जमा, और ये रही आपकी रिसीप्ट। कभी भी आपकी फैमिली में किसी को भी खून की जरूरत पड़े तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और हाँ, आप फ्रूट्स खाना मत भूलिएगा। आपने मेरे हाथ से मेरा खून निकाला? अगर पानी निकालना होता तो वाटर कूलर से नहीं निकालती, आपके हाथ में सुई क्यों लगाती मैं? पर आप मेरे खून का क्या करने वाली हैं? आज तो मशीन खराब है, तो कल इस खून की जांच होगी, उसके बाद कोई भी जरूरतमंद इसे ले जा सकता है। आपको इतना भी नहीं पता, देखो इस पे आपका नाम भी लिखा हुआ है, मिस्टर शरद घोटाला, फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर। अरे मैडम, नहीं, आप इसकी जांच नहीं कर सकती। मैं तो पैसे। क्या आपको इसके बदले में पैसे चाहिए? शिकायत करूं आपकी? ये गैर कानूनी है। अरे हाँ। ऐसे में क्या बोल रहे हैं? मुझे आता है। ये नहीं हो सकता, कह दोगे ये झूठ है, मेरे चाचा। चुप, खड़े हो जाओ। भैया, मैं ऐना की कसम पीकर कहता हूं कि ये बात सच है भैया। उसने तुम्हारा खून जमा किया और तुमने वापस लाने की कोशिश नहीं की? बसंत, अब क्या होगा ये मत बोलो। अब क्या होगा?
सबसे पहले तो शिशिर को तैयार करो और पार्टी शुरू करो। मैं इस मूरत को लेकर जाता हूँ और इसका खून वापस लाता हूँ और बाद में किसी का खून करता हूँ मैं। कहीं इसके खून की जांच हो गई ना तो सब इंसान ब्रिटिश बन जाएंगे, क्योंकि हमारे खून में फॉर्मूला 070 होता है जो तुरंत साबित कर देगा कि हम सब एलियंस हैं। चलो। ओ वर्षा, शिशिर को तैयार किया कि नहीं? मेहमान आने लगे हैं, शिशिर को लेकर आजा। चलो। अब मैं क्या करूं? नंदलाल गोपाल की जय, देवकी नंदन राधा रमन हरि गोविंद की जय। साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, मेरा तो जन्म सफल हो गया। ढोंगी, बालकनैया तो आपके शत्रु है ना, दुश्मन? अरे चक्कुड़ी, क्या बोल रही है? कौन बोला ऐसा? आप पूतना बनिए ना, ऐसा काका मुरली ने बताया था। कंस एंड रावण इन वन, वध कर दूंगी आपका। लाओ भगवान को पहले भोग धरो। खड़े। एक मिनट टेरो, सबको आने दो। हाँ, शरद कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा कहीं। हे कृष्ण कन्हैया, मारियाना के मन में मारे मानव के अलावा किसी को न बसने देना। हे खाटू श्याम जी, ऐना के मन में अगर शरद बस रहा है तो उसे बसने दे प्रभु। अरे तुझे सिर्फ शरद नहीं वही दिखाई दे रहा है? अरे श्री श्री घोटाला भी नहीं है। हाँ, और वो अपना वो भैंस दाढ़ी वाला अटका। फेमस ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर का नाम क्या है मैन? पहले? हाँ, वसंत और शरद को तो पहले आ जाना चाहिए था मैन। हाँ, पहले का पहले मैन। और अपना हेमंतिया भी नहीं है। हेमंत भैया कहाँ है? मुझे क्या पता प्रीतेश, तो हमारे प्लान का क्या? हेमंत नहीं है? बोलो बोलो वर्षा आंटी, कहाँ है? हेमंत भैया, शरद भैया, रोशन अंकल, बोलो बोलो शिशिर, कहाँ है हेमंत भैया? क्या हुआ वर्षा? सच सच बताओ मैन, तुम लोग कोई फ्रेश घोटाला में तो नहीं अटका? यही जगह है? हाँ भैया यही जगह है, यही पे ब्लड बैंक है भैया। वो आदमी सिक्योरिटी वाला है, वो बहुत खड़ूस है और उसके पीछे एलिवेटर है। वो एलिवेटर ऊपर लेकर जाता है जहाँ पर ब्लड बैंक है। ये इंसान भी कमाल का, मतलब जिस जगह पैसे जमा करते हैं उसी जगह खून भी जमा करते हैं। भैया लॉजिकली देखा जाए तो पैसा खून और पसीने की मेहनत से तो कमाया जाता है। इसका मतलब यहाँ अपना पसीना भी जमा करते हैं। भैया वो सब छोड़िए ना, जल्द से जल्द मेरा ब्लड लेते हैं और लौट जाते हैं। शिशिर की बर्थडे पार्टी भी अटकी हुई है। हाँ। सुनो, एकदम नॉर्मली बिहेव करते हैं, जैसे वो इंसानी वीडियो देखा था ना जहाँ पे वो एकदम नॉर्मल रहने के लिए से ला 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 वैसे करते हैं। हाँ। वैसे करना। हाँ। ला 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 ला। ओ ला ला ला, इधर कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है, ये किसने जाना है? जिंदगी के सफर में इत्तेफाक से हर किसी को आना जाना है बाबू मोशाय। हॉस्पिटल में इत्तेफाक से आना जाना नहीं होता है। तुम तो सुबह भी आए थे ना, सुबह भी ऐसे ही चले गए थे। पास है? नहीं, कहाँ पास है, टैक्सी जाना पड़ा। गेट पास है, गेट पास। कौन सा वाला? अंदर आने वाला गेट या बाहर जाने वाला? भैया बाहर जाने वाला गेट पास है। अंदर आने वाला गेट पास है, बाहर जाने वाला तो दूर है ना। ए भाई साहब जरा पास बताइए। ये है गेट पास, इसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते। जाओ, आप अंदर जा सकते हो, आप नहीं। अच्छा जाइए, पास लेके आइए। क्या कर रहे हो तुम? मैंने मना किया है ना तुम्हें।
भैया मैं इसकी मेमोरी इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि हम। गलती तुम्हारी है, समझे? अब इसके दिमाग को कंट्रोल करने के चक्कर में कहीं यहाँ वहां कुछ हो गया ना तो नई मुसीबत पैदा होगी। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर इंसान अपना इलाज करवाने आता है और तुम पैसे जमा कर यहाँ क्या? आप ही ने तो कहा था भैया। मैंने कुछ नहीं कहा था, वो तेरी वो ऐना ने बोला था। ऐना को कुछ मत कहिए, वो तो श्रीदेवी है। श्रीदेवी ने, तुमने भी ज्वाइन कर लिया हेमंत क्लब? श्रीदेवी ने देव। हेमंत का नाम लिया और मुझे हेमंत क्यों दिखाई देने लग गया? मैंने तो नाम भी नहीं लिया, फिर भी मुझे हेमंत दिखाई दे रहा है। ये तो सचमुच है। यहाँ तो यहाँ कैसे? टैक्सी की डिक्की में बैठकर और सीएनजी नाम की सिलेंडर को कंपनी देते देते मुझे डिक्की खोलना भी आता है। वर्षा, कम से कम ये तो बताओ कि वो लोग किधर है? देखो, वो लोग घर से भाग गए हैं के? वो लोग घर छोड़ के भाग गया होता तो यहाँ पार्टी मनाने को आता। तो फिर गिफ्ट लेने गए होंगे। अंकल ओझा, अगर वो लोग गिफ्ट लेने के वास्ते गया होगा तो ये यहाँ पे क्यों रोता? अरे शिशिर ने महंगा वाला गिफ्ट मांगा होगा, इसीलिए ये। नहीं अंकल, मुझे तोहफे में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पापा चाचा भैया जल्दी वापस आ जाए। हाँ, तो फिर ट्रैफिक में फंसे होंगे। ये मुंबई का ट्रैफिक भी ना, अरे हमारे राजस्थान। अरे चुप रहो, हर बार राजस्थान। तुम चुप रहने का ये भी आपका मैन। चोली के नीचे क्या पहनता है मैन? लहंगा। हाँ, तुम चुप रहने का कितना लहंगा मैन? गॉड, लहंगा का लहंगा समझा वो। और तुम वर्षा मैन, तुम बोलने का क्या लहंगा? क्या लहंगा? बस वर्षा भाभी, दिस इज टू मच। इस बेचारे बच्चे का बर्थडे है और आंटी भावना ने इतनी मेहनत से अपने घर को पूरा गोकुल बनाया है और आप हैं। आई एम सॉरी। वर्षा, इतना तो बता कि वसंत भैया, शरद और हेमंत गए कहाँ हैं? हाँ, बता पाई तो? नहीं तो? वसंत और शरद कहाँ है ये तो पता है मुझे, लेकिन मेरा हेमंत वो कहाँ है ये तो पता भी नहीं है मुझे। अरे वो वर्षा, कंट्रोल। वर्षा, हेमंत वो दूध का क्या बनता है? वो चाय। वो दूध का क्या बनता है जो पनीर जैसा होता है मैन? कोया। हाँ, हेमंत तीसरी बार कोया। वर्षा, इसका सायरन फिर से बजा मैन। सायरन नहीं, टार्जन। चकुड़ी, शांति रख थोड़ी देर। चलिए चलिए चलिए, पहले थोड़ा फरार कर लेते हैं। मुरली मनोहर, नंदलाल, माखन चोर, आप पहले एक निवाला खा लीजिए, क्योंकि जब तक आप पहला निवाला नहीं खाते हम सब नहीं खा सकते। कहा बाबा? ये ऑलरेडी खा रहा है मैन। लीजिए लीजिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये देखो, देखा
तुमने वो एक इंसानी वीडियो देखा था? कौन सा? मुन्ना भाई एम्बस, उसमें वो हीरो बोलता है ना कि अरे अंकल जूस पीवानो, कैरम रमवानो, मज्जा नहीं लगी। हाँ है ना? वो पता है इंसान अस्पताल में भर्ती क्यों होता है? हाँ मुझे पता है। इंसान को जब बिरयानी हो जाती है ना तो रवा खाने के लिए। बिरयानी? अरे इंसान को जब बीमारी होती है ना तब दवा खाने के लिए आता है भोला। हाँ, टाइपिस्ट, जॉन डी सिल्वा और मलेशिया। ये कौन है? ये क्या कर रहा है? टाइफॉइड, जॉन्डिस और मलेरिया। ये देखो। अरे भैया भैया क्या? मिल गया रास्ता मिल गया। हम हेमंत को हमारा गेट पास बनाते। मतलब बीमार होने का इंसानी नाटक करवा के हम हेमंत के जरिए ब्लड बैंक में घुसेंगे। हाँ मुझे आता है बीमार होना। ये देखिए। चुप क्या कर रहे हो तुम लोग? ये किस टाइप की बीमारी है? प्रेम की बीमारी। नहीं तुम दो बनियन लटकना बंद करो। और तुम तो क्यों? हमें हॉस्पिटल वाली कोई बीमारी ढूंढनी है, कोई अच्छी वाली नहीं। ठीक है मैं सोचता हूं कुछ। तुम वर्षा को बोलो कि यहाँ पे आ गया है, करो वो डायरेक्ट डायलिंग, लेकिन संभल कर कोई देख ना ले। रानी लीजा, पहले ये फरार कर लेते, उसके बाद रासलीला है ने? हाँ। भाभी हेमंत हमारे साथ है। हेमंत वहां आ गया है। अब मुझे आप लोगों की चिंता करनी होगी। प्लीज आप लोग जल्दी आ जाओ। एक से भले दो, दो से भले तीन। हम लोग बहुत बीमार हैं और हमें इलाज की सख्त जरूरत है। याद है ना हमें क्या हुआ है? हाँ चलो। अरे आप लोग फिर आ गए? पहले दो अब तीन गेट पास लाए हो? देखिए तो इलाज की बहुत सख्त जरूरत है, हम मरने वाले हैं। क्या हुआ क्या आप लोगों को? बताते, थोड़ी जगह चाहिए, पीछे जा। हाँ। क्या कर क्या रहे हो आप लोग? तो हम तीनों को नागिन ने डस लिया है। तो भेड़िए के काटने पर कैसे इंसान भेड़िया बन जाता है, वैसे लॉजिकली नागिन के काटने पर हम नागिन बन गए हैं। हाँ हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। तो ढोल है, ढोल है तो नहीं ढोल बेटा, बचा लीजिए नहीं बचा लीजिए थोड़ा। ये ऐसा है, जन्म जन्म से तेरा मेरा बैर और अब्बा खैर। तुम ढोल हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेंटल जरूर हो। यहाँ से जाते हो कि पागल खाने वाले को बुलाओ? हाँ इसीलिए तो जा ही रहे। अरे इधर नहीं उधर। चलो लो। अरे क्या हुआ? अरे यार अच्छा होगा तू आ गया। चल मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ठीक। बच्चों सुनो मेरी बात। मैं जानती हूँ शिशिर कन्हैया के जन्मदिन पर मटकी फोड़कर 4 चांद लगाने हैं। पर पहले वो मुरली मनोहर की अद्भुत लीला के बारे में तो जान लो। बेचारा आंटी भावना मैन शिशिर का दिल रखने के वास्ते खुद का फंक्शन कितना डिले करता है मैन। और अब तो वर्षा भाभी से कुछ पूछने में डर लगता है, उनका तो तुरंत ही सायरन बजने लगता है। हाँ। तो रावण ने बोला। रावण बोला? अंधे के बेटे अंधे होते हैं। हाँ? इतने में राखी ने बोला, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन? तो अमरीश पुरी बोला, तो बराबर। गुजराती पौराणिक की कृष्ण लीला में रावण, राखी और अमरीश पुरी जी घुस गए। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो।
मैं जिस अद्भुत लीला का वर्णन करने जा रही हूँ उसकी मधुर कल्पना करना। हाँ, मामा कंस से बचाने के लिए बाल गोपाल को टोकरी में लेकर वासुदेव जी निकले यमुना पार और उन पर आफत की वर्षा हुई। करो, अपने मन से कल्पना करो। अरे यार अच्छा होगा तू आ गया। चल मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ठीक है। शरद, अब एक ही रास्ता है। समझ गया भैया। यहाँ हेमंत चाचा, यहाँ करो, यहाँ नहीं, सबके सामने नहीं। जाओ यहाँ। चलिए भैया। चलो। अरे भरत, तू वापस आ गया? ओ, लॉजिकली देखा जाए तो सॉरी। भरत, वो जिस तरह से पेश आ रहा था उस तरह से तुम पेश आओ, लॉजिकली नहीं। पास है तुम्हारे पास? भरत, मेरे पास क्यों होगा पास? बिना पास के तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या बात कर रहे हो तुम? ये सिक्योरिटी ऑफिसर है, इनके पास क्यों होगा पास? ये तो कहीं भी आ जा सकते हैं ना शरद। भाई साहब, इसका नाम भरत है। हाँ, वो क्या है कि कभी कभी वो मैं भ को मैं कभी कभी श बोल देता हूँ, जैसे शैरवी, शद्रेश, शाहुना, शिलपुरी, वैसे भरत का शरद। लेकिन पापा, अब भरत तो बोले। हाँ, ये जरा गड़बड़ केस है, मैं डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। चलो जल्दी चलो, मैं बताता हूँ। कौन सी? चल जल्दी शरद बन जा। हाँ भैया। भैया, ब्लड। चलो चलो चलो, हाथ पकड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट, चलो। सर वो छाता भूल गया था। भरत, तू कितनी बार आता जाता है? अभी तो लिफ्ट में गया, अब यहाँ कैसे? क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया क्या? छाता भूल गया था, वो लेने आ गया था। तेरे सामने यहाँ से तो आया हूं मैं। नहीं भरत, कुछ गड़बड़ है, सुपरवाइजर को फोन करना पड़ेगा। चल। ला 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 ला। भैया इस तरफ चल चलो। भैया ब्लड बैंक। स्टूपिड बोला। चुप।
अरे भैया नहीं खुल रहा है। एक मिनट।